गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी हरियाणा जी के सेशन में वेलकम है भी। ठीक है भी, सभी बच्चे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें भी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भी, हरियाणवी भाषा में क्या लिखी हुई अमृतवाणी लिखी हुई है, ये किसकी रचना है भी? ये रचना है भी संत गरीबदास की। संत गरीबदास का संबंध कहाँ से है भी? संत गरीबदास का छुड़ानी गाँव से है भी। संत गरीबदास का संबंध है भी कहाँ से भी? छुड़ानी गाँव। ये छुड़ानी गाँव कहाँ पर है भी? ये है भी झज्जर में। ये छुड़ानी गाँव कहाँ पर है भी? झज्जर में। ठीक है भी। और संत सूरदास का संबंध, संत सूरदास का संबंध कहाँ से है भी? सिही गाँव फरीदाबाद। और संत या बस्ती राम का संबंध, बस्ती राम का संबंध कहां से है भी? खेड़ी सुल्तान झज्जर। खेड़ी सुल्तान झज्जर से संबंध है भी संत बस्ती राम का। गरीबदास का संबंध कहां से? छुड़ाने दम झज्जर। और बस्ती राम का संबंध भी कहां से? खेड़ी सुल्तान झज्जर। और सूरदास का संबंध कहां से है भी? ठीक है भी। सूरदास किसके समकालीन थे भी? अकबर के। सूरदास किसके समकालीन थे भी? अकबर के। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है भी? 44,212। 44,212 हरियाणा का कुल क्या है भी? क्षेत्रफल है। समझ में आ रही मेरी बात? भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? यहां पर आपने रीजनिंग वाला फॉर्मूला लागू करना है भाई। IIM पर आपने कौन सा फॉर्मूला लागू करना है भी? रीजनिंग वाला। क्योंकि कोई ना कोई ट्रिक चाहिए होती है चीज़ों को क्या करने की, याद करने की। रीजनिंग वाला क्या फॉर्मूला लगेगा अभी? आई होता है ना, वो कितने नंबर पर आता है भी? रीजनिंग में 9 नंबर पर आता है। आई होता है रीजनिंग में कितने नंबर पर आता है भी? आई 9 कितने नंबर पर आता है? 9 पर। और तो इसकी और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 2009 में। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना रोहतक में कब हुई थी? 2009 में। ठीक है भी। HRDFA का अर्थ क्या है भी? H से बनता है हरियाणा। ठीक है भी। यहां पे लिखा हुआ R से बनता है रूरल। रूरल क्या होता है भी? विलेज एरिया होता है। अर्बन होता है शहरी एरिया, और रूरल क्या होता है भी? ग्रामीण एरिया होता है। डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन फुल फॉर्म होती है किसकी भी? HRDFA की। H से क्या बनता है? हरियाणा। और R से क्या बनता है? रूरल। D से क्या बनता है? डेवलपमेंट। F से क्या बनता है? फंड। और A से क्या बनता है? एडमिनिस्ट्रेशन। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था भी? राजा सूरजमल ने। जाटों का अफलातून भी कौन है भी? राजा सूरजमल। ठीक है भी। ठीक है। इसके साथ मेरे को यह बताओ भी, जाटों का विद्रोह कब हुआ था? क्वेश्चन आया हुआ है आपका HSC में, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, जाटों का विद्रोह कब हुआ था भी? ये हुआ था भी, कब हुआ था? 1669। एक क्वेश्चन और आता है भी, सतनामी विद्रोह कब हुआ था? सतनामी विद्रोह हुआ था भी 1672। जाटों का विद्रोह कब हुआ था? 1669। सतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1672। सूरजकुंड झील का निर्माण फरीदाबाद में किसने करवाया था? सूरजमल ने। जाटों का अफलातून कौन है भी? सूरजमल। ठीक है भी। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बता दिए। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला यंत्र कौन सा होता है? एक तार, जिसमें क्या होगा? एक तारा ही होगा भी। एक तार वाला यंत्र कौन सा होगा भी? एक तारा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा में से गुजरता है तथा दिल्ली से कहां? दिल्ली से पंजाब से फाजिल्का को जोड़ता है भी? कौन सा है? NH9। ठीक है भी। और क्या कहते हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे भी कौन सा है? NH9। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे भी कौन सा? NH9 है। निम्न में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? हर्षवर्धन की रचना आपको मैंने बताया था, पनीर याद कर लेना भी।
हर्षवर्धन की रचनाएं, तो आपने क्या याद करना है? पनीर। पै से क्या बनता है? प्रियदर्शिका। न से क्या बनता है? नागानंद। र से क्या बनता है? रत्नावली। मतलब कौन सी नहीं है हर्षवर्धन की भाई? कादम्बरी नहीं है। कादम्बरी किसकी? अभी बाण भट्ट की। कादम्बरी किसकी? अभी बाण भट्ट की। कादम्बरी और एक हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित में जीवन का वर्णन है। किसके जीवन का? किसकी जीवनी है अभी हर्षचरित में? राजा हर्षवर्धन की। प्राचीन गुबन स्मारक हरियाणा में कहां पर है? ये अभी अपने पलवल में। प्राचीन गुबन स्मारक हरियाणा में कहां पर है अभी? हाल ही में रानी पद्मावती महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ था। कहां पर भाई? हाल ही में रानी पद्मावती महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ था। अभी कहां पर हुआ था? अभी पलवल में। कहां पर हुआ था? अभी पलवल में। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक बस बनाने का कारखाना भी कहां पर है? पलवल में। मटिया का किला भी कहां पर है? पलवल में। डबचिक झील भी कहां पर है? होटल पलवल में। ठीक है, और पलवल जिला कब बना था अभी? ये 2008 में बना था पलवल जिला। पलवल जिला कब बना था अभी? 2008 में। और अप्रैल में सबसे पहले गांधी जी की गिरफ्तारी भी कहां से हुई थी? पलवल से हुई थी भाई। पलवल रेलवे स्टेशन से गांधी जी की क्या हुई थी भी? गिरफ्तारी हुई थी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है भी? ये करते हैं हरियाणा के राज्यपाल। हरियाणा के राज्यपाल कौन है भी? ये है भी बंडारू दत्तात्रेय। ये सभी को पता है भी। हरियाणा के राज्यपाल कौन है भी? बंडारू दत्तात्रेय हैं। ये बता दो भी कितने नंबर के हैं ये? 18वें नंबर के हैं। ठीक है, अभी कौन से स्टेट से संबंध रखते हैं? तेलंगाना से। ठीक है, अभी अब मेरे को यह भी बता दो तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? कब बना अभी तेलंगाना अपना? 2014 में बना था। हैव यू गॉट इट? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था अभी? 1526। दूसरा कब हुआ था अभी? 1556। तीसरा कब हुआ था? 1761। ठीक है, अभी पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी। जीता कौन था? बाबर जीता था। दूसरा अकबर और हेमू। जीता कौन था? अकबर। तीसरा किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली। और क्वेश्चन ये भी आता है मराठों की तरफ से, मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था अभी? मराठों का नेतृत्व कर रहा था अभी सदाशिवराव भाऊ। कौन कर रहा था अभी? सदाशिवराव भाऊ। सारे के सारे क्वेश्चन आपके HSC ने बार बार पूछ रखे हैं भाई। 23 अप्रैल 1966 को JC शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया था अभी। ये किया था अभी 31 मई 1966। क्या क्वेश्चन है अभी? 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग बना था। इसने प्रतिवेदन कब दिया था अभी? 31 मई 1966 को। अपना प्रतिवेदन इसने कब दिया था अभी? 31 मई 1966। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था अभी? अगर ध्यान रख लेना, CM की बात है हरियाणा के प्रथम, आपने याद रखना है भाई। किसको याद रखना है? शर्मा जी को, मतलब BD शर्मा। अगर राज्यपाल की बात आई तो कौन है अभी? श्री धर्मवीर। ठीक है, अभी हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है अभी? ठीक है, अभी क्वेश्चन ये आ जाता है हरियाणा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है? BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती। और हरियाणा के सबसे छोटे कार्यकाल वाले CM कौन है अभी? ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश। हरियाणा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले CM BN चक्रवर्ती। और हरियाणा के सबसे छोटे कार्यकाल वाले CM कौन है अभी? हरियाणा किस जिले में सबसे ऊंची चोटी क्रो है अभी? क्रो चोटी कहां पर अभी? अपने पंचकुला में। क्रो चोटी कहां पर है अभी? अपने पंचकुला में। ठीक है, अभी हैव यू गॉट इट? हरियाणा राज्य का निर्माण अंबाला से, मेरे को यह बता दो अंबाला में अभी किसका क्या खुला था अभी? सेल्फ डिफेंस सेंटर। कहां पर खुला अभी? अंबाला में। सेल्फ डिफेंस सेंटर है, ये कहां पर खुला अभी? अंबाला में। इस सेंटर में होगा क्या अभी? इस सेंटर में लड़कियों को आत्मरक्षा के क्या सिखाए जाएंगे भी? गुर सिखाए जाएंगे। ठीक है, अभी और हाल ही में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक बना भी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक कहां पर बना भी है? इसका उद्घाटन किया था असीम गोयल ने। असीम गोयल को ने भी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री हैं भी, इन्होंने उद्घाटन किया था। कहां पर किया था भी? अंबाला में। कहां पर किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक पे
अंबाला में, ठीक है भी। और ये बता दो भी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, इसके हरियाणा में अब ब्रांड एम्बेसडर कौन है भी? इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है भी? मनु भाकर हैं, मनु भाकर। और पहले कौन थी भी? साक्षी मलिक। पहले कौन थी इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी? साक्षी मलिक। वो मनु भाकर जिसने ओलंपिक 2024 में एक तो टीम इवेंट में और दूसरा इंडिविजुअल में दो क्या जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एक टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता और एक अकेले में क्या जीता है उसने? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जो अब अकेले में ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो कितने दूर से निशाना लगाया था उसने? 10 मीटर से, 10 मीटर दूर से उसने क्या लगाया था भी? निशाना लगाया था। हैव यू गॉट इट? हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति के अनुशंसा पर हुआ था भी? JC शाह। या अगर कमेटी की बात आए तो हुकम सिंह समिति, अगर आयोग की बात आए JC शाह आयोग। देखो भी, ठीक है, सरदार हुकम सिंह क्या हो जाएगा? इसका आयोग आ जाएगा भी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे भाई? ये भाई अपने इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं भाई। एक तो ये क्वेश्चन बनता है भाई, हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट, ठीक है भाई, HC है ना, ये किस अनुच्छेद में आता है भाई? ये आता है भाई 1915। अनुच्छेद कौन सा है भाई? 1915, ठीक है भाई। और ये बना कब था भाई? 1919 में। बना कब था भाई? 1900। और जब ये बना था तो इसके जो चीफ जस्टिस थे भाई, CJ थे, वो कौन थे भाई? सर शादीलाल, ठीक है। और 1947 के आसपास या 47 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था, कहां पर? शिमला में। तो उस टाइम कौन थे भी? रामलाल। कौन थे भी? रामलाल। और 1955 में इसको शिफ्ट कर दिया था, कहां पर भाई? चंडीगढ़। उस टाइम इसके कौन थे भी? वो थे भाई अमरनाथ भंडारी। कौन थे भी? वो अमरनाथ भंडारी थे। और 1966 भाई जब हरियाणा राज्य बना था तो कौन थे भी? मेयर सिंह। तो कौन थे भी? मेयर सिंह। 2024 में अब भाई अगस्त 2024 की बात कर रहा हूं, अब कौन है भाई? शील नागू। ये इससे पहले कौन थे भाई? इससे पहले थे भी रविशंकर झा। इससे पहले कौन थे भी? रविशंकर झा, ठीक है भी। याद कैसे करोगे? सबसे पहले क्या हुई भी? शादी हुई। सबसे पहले क्या हुई? शादी हुई। फिर राम नाम का क्या हुआ? लड़का हुआ। राम नाम का लड़का होने से भाई धन का क्या भर गया? भंडार भर गया, ठीक है। फिर उन पे क्या होने लगी? लक्ष्मी की क्या होने लगी? धन का भंडार बढ़ने से लक्ष्मी माता की क्या होने लगी? मेयर होने लगी भाई। सबसे पहले शादीलाल, फिर रामलाल, फिर अमरनाथ भंडारी और फिर मेयर सिंह। और अब कौन है? शील नाग। और इससे पहले वाले कौन थे? और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की एकमात्र महिला कार्यवाहक जज कौन थी भी? हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की एकमात्र कार्यवाहक महिला जज कौन थी भाई? एकमात्र महिला कार्यवाहक जज हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की, ये कौन थी भी? ये थी भी रितु बहारी। ये कौन थी भी? रितु बहारी थी भी। आ रही हैं बातें समझ में? तो अपने इसमें क्या हो जाएगा? शादीलाल तो दे नहीं रखे, आंसर क्या हो जाएगा इसका? रामलाल हो जाएगा अभी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? रामलाल। हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम खेल अवार्ड कौन सा है भी? भीम अवार्ड। जो भीम नाम का खिलाड़ी था, इसका खुद का खेल कौन सा था भी? ऊंची कूद। इसका खेल कौन सा था भी?
हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता वाला मतलब लिटरेसी वाला जिला कौन सा है अभी? गुरुग्राम। और सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है अभी? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो कौन सा है? गुरुग्राम। और सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है अभी? मेवात। HLRDC हरियाणा लैंड रेक्लेमेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा लैंड रेक्लेमेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ये किसकी फुल फॉर्म होती है भी? HLRDC। H से हरियाणा, L से लैंड, R से रेक्लेमेशन, D से डेवलपमेंट, C से क्या बनता है अभी? कॉरपोरेशन। किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क कितने अभी? 2 हैं। एक तो सुल्तानपुर, दूसरा कौन सा भी? कलेसर। सुल्तानपुर बना था 1991 में और कलेसर बना था भी कब? 2003 में। तीरिया के मजमूम लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया भी? अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन कौन सा भी? तीरिया के मजमूम। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भी? शर्मा जी, भगवत दयाल शर्मा। इनका संबंध कहां से था भी? बेरी झज्जर से। शहीदों का शहर किसको कहते हैं? शहीदों का शहर कौन सा है? झज्जर बे। शहीदों का शहर कौन सा है? झज्जर। और शहीदों का गांव कौन सा है? गांव। ठीक है। और वीरभूमि कौन सा शहर है? वीरभूमि कौन सा शहर है भी? रेवाड़ी। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो भगवत दयाल शर्मा है ना, हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री बताओ, एकमात्र मुख्यमंत्री जो किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। हरियाणा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री बताओ जो किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं, तो वो कौन होंगे भी? भगवत दयाल शर्मा जी। हाँ, मनोनीत सीएम थे भाई। और पहले ये क्वेश्चन ये आ सकता है, पहले चुने गए सीएम कौन थे भाई? वो थे राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था भी? ये लगा था 21 नवंबर 1967 को। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 21 नवंबर 1967 को। दूसरी बार कब लगा था? 1977 में। और तीसरी बार लगा था 1991 में। और सबसे बड़ा था 67 वाला, और सबसे छोटा कौन सा था भी? 77 वाला। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहां पर है भी? ये अपने सोनीपत में। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहां पर है भी? सोनीपत में। ठीक है भी। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी बन रही है, कहां पर बन रही है भी? पंचकुला में। किस देश की सहायता से बन रही है? हरियाणा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भी? भारत के गेहूं की क्या कहा जाता है भी? टोकरी। भारत के गेहूं की क्या कहा जाता है भी? टोकरी कहा जाता है भी। एक ऐसा समय था भी हमारे देश में जब 1965 का युद्ध चल रहा था भी। 1965 का क्या चल रहा था भी? युद्ध चल रहा था। और उस टाइम हमारे देश की सेना भी पहुंच गई थी। कहाँ पहुंच गई थी भी? लाहौर तक पहुंच गई थी। और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे भी, वो हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन हुआ करते थे भी? लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। और अमेरिका अपना उस टाइम अनाज है ना निर्यात करते थे अमेरिका से। तो अमेरिका ने चेतावनी दी कि पूरा भारत है ना भूखा मरेगा, अपनी सेना है ना या तो लाहौर से बुला लो, नहीं तो पूरा भारत देश है ना वो कैसे मरेगा भी? भूख से मरेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री ने उस टाइम कहा था हम भूख से मर जाएंगे लेकिन इंडियन आर्मी है ना लाहौर से वापस नहीं आएगी जी। तो उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था भी? जय जवान जय किसान। ठीक है भी। और उस टाइम के बाद से भी और एक बार और भी ऐसी बात हुई थी, आलू के रेट बढ़ गए थे लाल बहादुर शास्त्री के समय में भी। आलू के रेट हो गया था 80 से 100 रुपये। उन्होंने कहा था, भारतीयों से आह्वान किया था, क्या आह्वान किया था? 1 हफ्ते या 10 दिन आलू खाने बंद कर दो। भारतीयों ने 10 दिन आलू खाने बंद कर दिए। पूरे देश में आलू रोड़ने लगे। आलू तो रेट अपने आप ही क्या आ गए भी? डाउन आ गए। हैव यू गॉट इट? हरियाणा में डेरू क्या है भी? डेरू क्या होता है भी? लकड़ी से बना हुआ क्या होता है? एक यंत्र होता है भी। डेरू क्या होता है? लकड़ी से बना हुआ क्या होता है भी? एक यंत्र होता है। करनाल का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था भी? नादिर शाह और मोहम्मद शाह। जीता कौन था भी? नादिर शाह। जीता कौन था भी? नादिर शाह। यह युद्ध हुआ कब था भी?
ठीक है अभी। किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है अभी? किसके द्वारा? हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा किसका औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई भी? मानेसर की, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी? HSIIDC क्या बोलते हैं भी? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। समझ में आ रही मेरी बात? 1779 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था अभी? ये तो शासन था अभी किसका? महादजी सिंधिया का। कब से कब की बात अभी? 1779 से लेकर 1794। राजा गजपत सिंह ने किसका किला बनवाया था अभी? राजा गजपत सिंह ने किला बनवाया था अभी जींद का। कब बनवाया था अभी? 1775 में। जींद का किला कब बना था? 1775 में। बनवाया किसने था अभी? राजा गजपत सिंह ने। ठीक है, जींद का किला आ जाएगा। और क्वेश्चन ये आ जाता है अभी 1857 की क्रांति में ऐसी कौन सी रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था? उनमें से एक रियासत थी भी जींद की रियासत। जींद के राजा हुआ करते थे राजा स्वरूप सिंह गरदार हुआ करते थे। वैसे 3 रियासतें थी टोटल भी, जींद, नाभा और पटियाला। जींद, नाभा और पटियाला। ठीक है अभी। हरियाणा की विधानसभा को पहले स्पीकर कौन थे भी? ये पहले स्पीकर थी भी शन्नो देवी। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है पहले पुरुष स्पीकर कौन थे भी? वो थे भी राव वीरेंद्र सिंह। एक क्वेश्चन ये आ जाता है भी हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा के स्पीकर भी रहे हुए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं और चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं भी, उप मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हुए, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रहे हुए हैं भी। हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति जो विधानसभा के स्पीकर भी रहे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, वो कौन है भी? वो है भी बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता। ये भाई हरियाणा के सीएम भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं और हरियाणा विधानसभा के क्या रहे हैं भी? स्पीकर भी रहे हुए हैं। और हरियाणा विधानसभा के अब स्पीकर कौन है? हरियाणा विधानसभा के अब स्पीकर कौन है भी? कौन है भी? ये है भी ज्ञानचंद। कहां से हैं भी ये? ज्ञानचंद जी कहां से हैं? पंचकुला से। ज्ञानचंद जी कहां से हैं भी? पंचकुला से। और डिप्टी स्पीकर कौन है भी? रणवीर सिंह गंगवा। कौन सी सीट से हैं भी ये? नलवा सीट है हिसार में। नलवा सीट है हिसार में। स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। और डिप्टी स्पीकर कौन है? रणवीर सिंह गंगवा। कौन सीट से? और स्पीकर कौन सीट से हैं? पंचकुला। हरियाणा के किस जिले में कलेसर वन्यजीव अभयारण्य भी? कलेसर कहां पर है भी? अपना यमुनानगर में। ठीक है अभी। कलेसर कहां पर है अभी? यमुनानगर में। और कलेसर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? 2000। हरियाणा की उस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताओ जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था भी? कौन था भी? कपिल देव। कपिल देव का संबंध कहां से? चंडीगढ़ से। और कपिल देव का पूरा नाम क्या है? कपिल देव रामलाल निखंज। कपिल देव रामलाल निखंज। ठीक है अभी। क्रिकेट माई स्टाइल बुक भी किसकी है अभी? कपिल देव जी की। हरियाणा का तूफान किसको कहते हैं? कपिल देव को। हरियाणा का तूफान किसको कहते हैं भी? और एक हरियाणा के ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताओ भी जिनकी बहू करीना कपूर है भी, जिनके पुत्र की पुत्र वधू है वो कौन है भी? करीना कपूर। कौन है भी वो? मंसूर अली पटौदी भाई। ठीक है भी। मंसूर अली पटौदी। इनकी पुत्र वधू का नाम क्या? सैफ अली खान इनका पुत्र है। उनकी पुत्र का नाम क्या है? पुत्र वधू का करीना कपूर खान। करीना कपूर कौन है? कौन हो गई अभी? ये पीछे वो भी डिस्प्यूट भी हो गया था। इन्होंने अपने पुत्र का नाम किसी मुस्लिम शासक के नाम पर रख दिया था। क्या नाम था? किसी को अगर ध्यान हो तो, मेरे ध्यान नहीं आ रहा।
उन्होंने सैफ अली खान ने अपने लड़के का नाम किसी मुस्लिम शासक के नाम पर रख दिया था। वो मुस्लिम शासक था जिन्होंने भारत को बार बार लूटा था। तैमूर, तैमूर नाम रख दिया था। तो डिस्प्यूट हो गया था इस बात पर। हरियाणा के उस जिले का नाम क्या है जहां प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का संबंध है अभी? वो कौन सा जिला है अभी? हिसार। एचएससी हिसार मानते, वैसे इसका जन्म पीली मंदोरी फतेहाबाद से भी। और घराना कौन सा था? संगीत घराना कौन सा था इनका? मेवाती, मेवाती घराने से भी। हरियाणा के राज्य विधानसभा के धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी से पेश होता है अभी? वो किसकी पूर्व मंजूरी से पेश होता है अभी? राज्यपाल। हरियाणा के पिंजौर में यादवेंद्र गार्डन के निर्माता कौन है अभी? नवाब फिदई खान। नवाब। हरियाणा का दरी बनाने का कारखाना कहां पर है अभी? ये अभी अपने पानीपत में। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है अभी? 1.34। 1. हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है अभी? भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लोहारू। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा सीट भी कौन सी है अभी? लोहारू। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी सीट कौन सी है अभी? बादशाहपुर गुरुग्राम। बादशाहपुर। हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है अभी? वो क्षेत्र है अभी स्टील सिटी। कौन सी है? महान ग्रंथ भगवत गीता का अवतरण किस मैदान में हुआ था अभी? कहां के मैदान में हुआ था? कुरुक्षेत्र में। ये किस मैदान में हुआ था अभी? कुरुक्षेत्र में। अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है अभी? 3 बार। 67 सतंतर। और किस वर्ष हरियाणा राज्य गठन हुआ था अभी? किस वर्ष हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। गोला फेंक में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है अभी? कौन है अभी? इंद्रजीत सिंह है। किस जिले में ऐतिहासिक स्थान गोहाना है अभी? गोहाना कहां पर है अभी? और ये घोषणा की गई है सीएम साहब के द्वारा कि हरियाणा का 23वां जिला बनेगा अभी। कौन सा जिला बनेगा अभी? गोहाना। गोहाना मशहूर है अभी किसके लिए? जलेबी के लिए। किसके लिए मशहूर है अभी? जलेबी के लिए भाई। जलेबी के लिए, घेवर के लिए बहुत मशहूर है अभी। घेवर भी वहां का बढ़िया बनता है। और रेवड़ी और गज्जक कहां की मशहूर है? रोहतक। और बाटा चप्पल फरीदाबाद। और लिबर्टी शूज, तिल्लेदार जूती रेवाड़ी। तिल्लेदार जूती कहां की है अभी? रेवाड़ी। ठीक है अभी। लाला लाजपत राय का संबंध हरियाणा किस जिले से अभी? हिसार से। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी अभी? हिसार। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान द्वारा कौन सा फ्लाइंग क्लब संचालित करता है अभी? कौन सा करता है अभी? सारे, पिंजौर वाला भी, करनाल वाला भी और हिसार वाला भी। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी भी 1984। कब हुई थी भी इसकी स्थापना? सूर सागर किसने लिखा है भी? ये लिखा है भी सूरदास ने। सूर सागर किसने लिखा है भी? सूर। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद उसे कहां दफनाया गया था भी? उसे दफनाया गया था पानीपत में। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद उसे कहां दफनाया गया था भी? पानीपत में दफनाया गया था। ठीक है भी। अब ये बताओ भी, ओलंपिक की तर्ज पर, ओलंपिक की तर्ज पर हरियाणा में कहां पर, ओलंपिक की तर्ज पर हरियाणा में कहां पर तैराकी कॉम्प्लेक्स बन रहा है अभी? मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल का तैराकी कॉम्प्लेक्स बन रहा है अभी। कहां पर बनेगा भी? ये बनेगा कहां पर भी? ये बनेगा भी गेटवे ऑफ हरियाणा में। कहां पर बनेगा भी? बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ में बनेगा भी। क्या बनेगा? ओलंपिक की तैयारी करवाने के लिए तैराकी की तैयारी करवाने, क्योंकि तैराकी में हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं बहुत पीछे हैं अभी, उनकी तैयारी करवाने के लिए क्या बनेगा भी? तैराकी कॉम्प्लेक्स खुलेगा। कहां पर खुलेगा भी? बहादुरगढ़ झज्जर में खुलेगा भी। ठीक है भी। और ये बताओ भी, हरियाणा में 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है?
हरियाणा में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है? ये कितने खिलाड़ी हैं अभी? 3 खिलाड़ी हैं। ये खिलाड़ी हैं कौन भाई? अरे कौन कौन है बताओ? एक तो है अभी दीक्षा डागर, एक कौन है अभी? सुमित अंतिल, और कौन है अभी? एक कौन है अभी बताओ? दीक्षा डागर है, सुमित अंतिल है, और एक है अभी सुनील कुमार। कौन है अभी? एक, ठीक है अभी। और ये बताओ भी पैरा ओलंपिक्स में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? पैरा ओलंपिक्स में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे भाई? कितने खिलाड़ी भाग लेंगे भी? 84 खिलाड़ी। पैरा ओलंपिक्स में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे भी? 84। और हरियाणा के कितने खिलाड़ी होंगे इसमें भी? हरियाणा के खिलाड़ी होंगे भी कितने? 22, या फिर कहीं कहीं डाटा दे रखा है भी कितना? 23 खिलाड़ियों का कह दे रखा है भी, डाटा दे रखा है। कहीं कहीं 22 खिलाड़ी, जिसमें 16 तो हैं भी पुरुष, और 8 क्या भी, 8 या 9 क्या होंगी भाई? महिलाएं होंगी। ठीक है भी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास को सभी बच्चे सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई।